हे गाइस, वेलकम टू एनके क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से आ चुके हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के एक नए चैप्टर के साथ, जो है क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। तो आ चुके हैं हम लोग उसके पार्ट 1 में, और आज हम लोग इसके जो बेसिक टॉपिक्स हैं उसे इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होता क्या है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, ये एक रिसोर्स है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें देता है। तो जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, तो फॉरेस्ट में हमारे ट्रीज आ गए हैं और उसके बाद एनिमल्स आते हैं। यही सब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में आते हैं। इसमें सी रिसोर्सेज में जैसे वेल है, शार्क है, फिशरीज हैं, ये सारी भी वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज में आती हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट हैं। और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में मेनली जो है हमारे टू टाइप के क्रिएचर्स आते हैं, फ्लोरा एंड सेकेंड इज फौना। जो फ्लोरा होते हैं वो प्लांट्स को बोला जाता है, और जो फौना है वो एनिमल्स को बोला जाता है। जो फ्लोरा हैं इसमें सारे प्लांट्स आते हैं, कोई भी प्लांट हो, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, चाहे वो वुड वाला प्लांट हो। और जो फौना, इसमें सारे एनिमल्स आते हैं, चाहे वो फिशरीज हों या मैमल्स हों, सारे एनिमल्स फौना में आते हैं। तो अब हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो जो हमारी ये टॉपिक है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हम लोग इसे इन शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। तो अगर कहीं बायोडाइवर्सिटी लिखा है तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो बायोडाइवर्सिटी है या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ये मेनली बहुत सारे स्पेसीज का एक ग्रुप है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे स्पेसीज पाए जाएंगे, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स हैं, सी एनिमल, बर्ड्स। जैसे कि मान लीजिए ये 4 ग्रुप्स हैं। तो मान लीजिए कि 4 ग्रुप्स हैं, तो इन चारों का आप देखेंगे कि स्पेसीज अलग अलग है, इनका फंक्शन भी अलग अलग है, लेकिन ये लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं या कोरिलेट करेंगे। जैसे कि प्लांट प्रोडक्ट्स है तो उसे बर्ड्स, जैसे कि दाना हो गया, कुछ वैसा चीज़ हो गया तो उसे बर्ड्स ईट कर सकती हैं। लैंड एनिमल्स हैं, उसमें जो हर्बीवरस हैं वो प्लांट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं। जो कर्नीवरस हैं वो हर्बीवरस को ईट करते हैं, जो कि प्लांट्स को खाते हैं। जिसके बाद सी एनिमल्स हैं, ये भी मेनली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। तो हमने ये देखा कि इनमें आपस में कोरिलेशन है, अपने में ये लोग इंटरडिपेंड होते हैं। में जरूरी नहीं है कि ये 4 ही ग्रुप्स हों, इसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए 4 ग्रुप्स लिए हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसमें बहुत सारे स्पेसीज का ग्रुप होता है, लेकिन उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। और उसके बाद वो लोग का जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, इंटरकोरिलेट रहते हैं। तो उसे ही हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते हैं, और इस इन शॉर्ट इसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी भी बोलते हैं। तो जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो जो हमारा इंडिया है वो रिचेस्ट कंट्री है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फौना की इंडिया में, उसमें वो रिचेस्ट कंट्री है। और लगभग 8% जो है हमारा, जो टोटल विश्व का जो स्पेसीज हैं, जो स्पेसीज के टाइप्स हैं, उसमें 8% सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते हैं। सिर्फ एक कंट्री में 8% बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फौना की पाई जाती है। लेकिन ये एक बुरी बात है, या इसे कह सकते हैं खराब बात है, कि 10% हमारे जो फ्लोरा हैं और 20% हमारे जो मैमल्स हैं, वो इंडेंजर्ड की जो लिस्ट होती है उसमें आ चुके हैं। यानी कि ये लोग अब ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। 10% हमारे फ्लोरा यानी प्लांट्स, और 20% मैमल्स यानी कि जो स्तनधारी होते हैं जानवर, वो अब ख़त्म होने की कगार पे पहुंच चुके हैं। तो ये एक बुरी बात है कि जो इतना रिचेस्ट कंट्री है बायोडाइवर्सिटी में, उसके 10% फ्लोरा, 20% मैमल्स जो हैं वो ख़त्म होने कगार पर आ चुके हैं। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो हम लोग का फॉरेस्ट कवर है वो डिप्लेशन उसमें हुआ है। पहले समय में 1917 to 18 के बीच में फॉरेस्ट कवर बहुत कम हुआ है। उसी कारण से हमारा जो ये फ्लोरा एंड मैमल्स हैं, इनकी जो संख्या है, मात्रा है, वो भी बहुत कम हो गई है, और ये लोग अब एक्सटिंक्ट होने की पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अपने इंडिया में फॉरेस्ट का जो कवर है वो कितना था और कितना बाद में कितना कम हो गया, हम लोग इसे देखेंगे।
सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेनिसिंग फॉरेस्ट इन इंडिया। तो जो हमारे इंडिया था वो उसमें पहले 50% फॉरेस्ट पाया जाता था, फॉरेस्ट कवर 50% था। लेकिन हमारा 1977 से लेकर 1997 के बीच में, 1977 से लेकर 1997 के बीच में हमारा फॉरेस्ट कवर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। ये करीब 20% के पास में पहुंच गया, 50 से 20%, यानी कि 30% हमारे जो फॉरेस्ट एरिया था वो ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद सरकार ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं उसे चलाएं, जिस कारण से 1917 के बाद जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो 20% से कुछ उठ कर 24% के करीब पे पहुंच गया, यानी कि 4% इंक्रीज हुआ हमारा फॉरेस्ट कवर इन प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट में इस समय 24% इंडिया में फॉरेस्ट है, और जो कि एरिया कवर करता है कितना, 78.29 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि इतना मिलियन हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है इंडिया में वो कवर करता है, इतना ज़्यादा लैंड। और जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें बहुत सारे प्लांटेशंस को भी गवर्नमेंट ऐड करती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए जो ये इन्फॉर्मेशन है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू भी फॉरेस्ट की अभी नहीं बताती है। इसलिए जो ये हमारा जो ये पोजीशन है ये बहुत ही अभी ख़राब है, हमें इसे सुधारने की ज़रूरत है। और अब हम लोग अपना जो लेक्चर है उसे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं और ऐसे ही क्लास 10th की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग जो कई टाइप के स्पेसिस के जो कैटेगरीज हैं, नॉर्मल स्पेसिस, इंडेंजर्ड स्पेसिस, वल्नरेबल स्पेसिस, रेयर, इंडेमिक, एक्सटिंक्ट, ये सारी चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।